सो अपेंडिकुलर स्केलेटन समझने से पहले हमें समझना होगा कि ह्यूमन स्केलेटन क्या है। सो ह्यूमन स्केलेटन क्या है, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं वो ह्यूमन स्केलेटन बनाती हैं। सो कितनी बोन्स हैं हमारी बॉडी में? 206 बोन्स। ये 206 बोन्स दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक है एक्सियल स्केलेटन एंड एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें 2 पिक्चर्स हैं, एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन की एंड एक है एक्सियल स्केलेटन की। सो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? जो भी बोन्स हमारी सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस में आती हैं, सो जो हमारा कोर है बॉडी का, सेंट्रल कोर या फिर सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस, उसमें जितनी भी बोन्स आती हैं वो क्या बनाती है? एक्सियल स्केलेटन, जैसे कि हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। सो एक्सियल स्केलेटन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस लेक्चर में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पर फोकस करेंगे। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन के अलावा जितनी भी बोन्स बची हैं उनको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जैसे कि हमारी अपेंडेजेस, दैट इज अपर आर्म, लोअर लेग्स, शोल्डर एंड पेल्विस। सो ये क्या बनाती है? हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? 126 बोन्स, एंड बाकी की जो बची 80 बोन्स होती हैं वो हमारा एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है? शोल्डर या फिर पेक्टोरल गर्डल विद द अपर लिम्स। सो ये है हमारी अपर लिम्स, ये क्या है? हमारी राइट आर्म एंड ये दिस साइड लेफ्ट। सो अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ जो कनेक्ट कर रहा है वो है शोल्डर गर्डल। सो ये है शोल्डर गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल, जो कि अपर लिम्ब को, इट मीन्स हमारी राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? एक्सियल स्केलेटन, या फिर कह सकते हैं हमारे थोरेक्स, चेस्ट रीजन के साथ कनेक्ट कर रहा है। सो शोल्डर गर्डल का क्या मतलब है? बेसिकली गर्डल जो है वो कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है हमारे एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ। देन है हमारा पेल्विक गर्डल विद द लोअर लिम्स। सो पेल्विक गर्डल क्या कर रहा है? लोअर लिम्ब, जैसे कि हमारी राइट लेग और लेफ्ट लेग को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? ये है पेल्विक गर्डल। सो ये किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? एक्सियल स्केलेटन के साथ। सो गर्डल्स, चाहे वो शोल्डर गर्डल हो या फिर पेल्विक गर्डल, उनका बेसिकली वर्क यही है कि वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि जब भी हम कोई मैकेनिकल लोड उठाते हैं, जैसे कि हमारा मैकेनिकल लोड हमारी आर्म्स या फिर लेग्स पर आ रहा है, तो वो हमारी आर्म्स या फिर लेग्स पर ही नहीं रहे, वो ट्रांसफ़र हो जाए हमारे एक्सियल स्केलेटन पर, या फिर हमारा जो सेंट्रल कोर है बॉडी का वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि हमारे किसी पर्टिकुलर पार्ट पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। सो गर्डल्स का बेसिकली ये वर्क है। देन हम लाइन वाइज अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा शोल्डर गर्डल। सो शोल्डर गर्डल क्या है? सो अपर लिम्स फॉर्म जॉइंट विद द ट्रंक वाया शोल्डर गर्डल। सो अपर लिम्ब क्या है? हमारे आर्म्स। सो आर्म्स हमारे ट्रंक के साथ लिंक हैं, ट्रंक के साथ जॉइंट है, किसके थ्रू? शोल्डर गर्डल के थ्रू। सो ये क्या है? हमारा शोल्डर गर्डल, जिसमें 2 बोन्स आती हैं, एक आता है क्लेविकल जिसको कॉलर बोन कहते हैं, एंड दूसरा आता है स्कैपुला जिसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं। सो 2 होते हैं क्लेविकल, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ऐसे ही स्कैपुला भी 2 होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। सो सबसे पहले हम क्लेविकल की बात करते हैं जिसको कॉलर बोन बोलते हैं। सो ये जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एस शेप बोन है, सो ये स्लाइटली एस शेप बोन होती है एंड ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है। इसको आप फील भी कर सकते हैं, आप इसको टच कर फील कर सकते हैं इस बोन को। सो ये क्लेविकल का क्या फंक्शन है? सो क्लेविकल बोन जो है ये दोनों साइड जॉइंट बनाती है। जॉइंट कैसे बनाती है? दिस साइड से आप देख सकते हैं कि ये जो स्टर्नम है हमारी बॉडी की, जो ब्रेस्ट बोन है जो कि चेस्ट में प्रेजेंट होती है सेंटर में, ये है स्टर्नम का मैन्यूब्रियम। सो ये स्टर्नम के साथ दिस साइड से ये जॉइंट बना रही है, आर्टिकुलेट हो रही है क्लेविकल, एंड इस जॉइंट को या फिर इस आर्टिकुलेशन को क्या कहते हैं? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट या फिर एससी जॉइंट। सो एक साइड से क्लेविकल बोन स्टर्नम के साथ जॉइंट बना रही है जिसको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं, एंड एक साइड से जो हमारी कॉलर बोन या फिर क्लेविकल बोन है वो किसके साथ जॉइंट बना रही है? स्कैपुला के साथ। सो स्कैपुला के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, तभी आपको ये जॉइंट समझ आएगा। सो ये है हमारा स्कैपुला, जो कि एक ट्रायंगुलर बोन होती है एंड हमारी पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है, बॉडी के पोस्टीरियर साइड। सो ये स्कैपुला है, ये इतनी बड़ी ये ट्रायंगुलर बोन है स्कैपुला। एंड स्कैपुला की क्या पार्ट्स हैं?
सो ये बेसिकली बॉडी है स्कैपुला की, एंड ये यहाँ से आप ये लॉन्ग हैंग देख रहे हैं। सो ये शार्प हैंग जो है या फिर ये प्रोमिनेंट पोर्शन जो है स्कैपुला का, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। सो ये एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल के दिस साइड से एक जॉइंट बनाती है, ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट होते हैं। सो ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये यहाँ पर कोलर बोन या फिर क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट हो रही है एंड क्या बना रही है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। सो ये यहाँ पर AC जॉइंट या फिर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है क्लेविकल का स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। नाउ स्कैपुला में एक और कैविटी होती है, दिस कैविटी, इस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। सो ये ग्लिनोइड कैविटी में जो हमारी अपर आर्म है वो आर्टिकुलेट होती है एंड क्या बनाती है, शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट या फिर जिसको बोलते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। सो बेसिकली ये क्लियर हो गया कि जो हमारी क्लेविकल है वो हमारी स्टर्नम के साथ भी जॉइंट बनाती है, चेस्ट बोन के साथ भी कौन सा जॉइंट बनाती है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एंड हमारा जो स्कैपुला है उसके एक्रोमियन प्रोसेस के साथ भी जॉइंट बनाती है जिसको बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एंड हमारा जो स्कैपुला है उसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। उस कैविटी में क्या फिट होती है, हमारी अपर आर्म, जिसके साथ वो क्या बनता है, शोल्डर जॉइंट या फिर ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे अपने अपर लिम्स। सो अपर लिम्ब में जो अपर आर्म में बोन आती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस बोन, जो कि एक सिंगल बोन होती है। सो ये है ह्यूमरस बोन एंड ये एक सिंगल बोन होती है। राइट आर्म में एक बोन होती है, राइट अपर आर्म में, एंड लेफ्ट अपर आर्म में एक बोन होती है जो इसको कहते हैं बोन ऑफ द अपर आर्म। सो ये है हमारी अपर आर्म की बोन, दिस इज ह्यूमरस। ये आप पिक्चर में जो देख रहे हैं ये है अपर आर्म ह्यूमरस। सो ये ह्यूमरस का ये एंटीरियर व्यू दिखाया हुआ है, ये पोस्टीरियर व्यू। सो सबसे पहले ह्यूमरस का हम ये क्या पोर्शन है, ये है हेड ऑफ ह्यूमरस। सो ये हेड है ह्यूमरस का, जो कि मैंने प्रीवियसली दिखाया था। ये हेड कहाँ पर आर्टिकुलेट होता है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी में, और क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट। सो ये हेड जो है आर्टिकुलेट करेगा स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी के साथ और शोल्डर जॉइंट बनाएगा। सिमिलरली इसका जो डिस्टल एंड है, सो ये डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड पर भी इसमें दो सरफेसेस प्रेजेंट है, ये है कैपिटुलम एंड ये है ट्रोक्लिया। सो जो हमारी लोअर आर्म्स की बोन है वो यहाँ पर आर्टिकुलेट करती है एंड एल्बो जॉइंट्स बनाती हैं। ये अब आपको क्लियर हो जाएगा। सो लोअर आर्म की भी दो बोन्स है, अपर आर्म में सिर्फ एक बोन होती है, लेकिन लोअर आर्म में या फिर जिसको बोलते हैं फोर आर्म, सो फोर आर्म बोलते हैं लोअर आर्म को। सो फोर आर्म में हमारी दो बोन्स होती है, अल्ना एंड रेडियस। सो जो रेडियस होती है, रेडियस बोन, वो किस साइड प्रेजेंट होती है, हमारे थंब वाली साइड। सो थंब साइड हमारी रेडियस बोन प्रेजेंट है एंड उससे ऑपोजिट हमारी अल्ना बोन प्रेजेंट है। दोनों बोन्स हमारी फोर आर्म की बोन्स है। एंड अगर हम अपने पाम को ऊपर रखें, सो ये पाम को ऊपर रख रखा है, पाम फॉरवर्डली प्लेस है, अपर सरफेस पर प्लेस है, डोर्सली प्रेजेंट नहीं है, वेंट्रली प्रेजेंट है। सो फोर आर्म जब वेंट्रली प्रेजेंट होगी या फिर एंटीरियर सरफेस ऊपर होगा हमारा हैंड का, तो ये दोनों बोन्स पैरेलली अरेंज होती हैं। नाउ अल्ना एंड रेडियस के भी दो हैं, एक है ये है रेडियस, रेडियस थोड़ी छोटी होती है, अल्ना थोड़ी लंबी होती है। सो रेडियस का ये जो सरफेस है, ये जो ह्यूमरस है उसके इस सरफेस के साथ आर्टिकुलेट करेगा, एंड जो हमारी अल्ना है उसका ये जो ट्रोक्लियर नोच वाला सरफेस है, ये हमारे ह्यूमरस के इस सरफेस के साथ आर्टिकुलेट करेगा, एंड ये दोनों आर्टिकुलेशन या फिर दोनों जॉइंट आपस में क्या बनाएंगे, एल्बो जॉइंट। नाउ जो अल्ना एंड रेडियस है वो आपस में भी जॉइंट है, यहाँ पर आप देख रही हैं दोनों आपस में भी आर्टिकुलेट कर रही हैं, जॉइंट है, और ये क्या बना रही हैं आपस में, रेडियो अल्नर जॉइंट। सो ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है। सिमिलरली दूसरी साइड भी ये आपस में जॉइंट बना रही हैं, जो कि क्या है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। नाउ यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रेडियस और अल्ना के दो सरफेसेस हैं। ये जो सरफेसेस हैं ये हमारे रिस्ट के जो बोन्स हैं उनके साथ आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे आते हैं अपर लिम्ब के रिस्ट जॉइंट, रिस्ट की जो बोन्स हैं, एंड देन हमारे पाम की जो बोन्स हैं यानी हैंड की, और देन हमारी फिंगर्स की जो बोन्स हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिस्ट बोन्स। सो रिस्ट बोन्स कौन सी है, कार्पल, इनको कहते हैं कार्पल, और ये हमारे रेडियस और अल्ना के साथ जॉइंट होकर क्या बनाती हैं, रिस्ट जॉइंट बनाती हैं,
उनके साथ आर्टिकुलेट होकर रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। सो रिस्ट बोन हमारी 8 होती हैं, 8 इन ईच हैंड, 8 राइट हैंड में एंड 8 लेफ्ट हैंड में। सो ये 8 बोन्स कौन सी हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये वाली है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के बाद ये है ट्रेपेजॉइड, देन ट्रेपेजॉइड के बाद ये कौन सी है, कैपिटेट, कैपिटेट के बाद ये वाली बोन्स है हैमेट, एंड ये है ट्राइकेट्रम, एंड ये है इसके नीचे पिसिफॉर्म बोन, ये है ल्यूनेट, एंड ये है स्किफॉइड। सो ये कितनी है, टोटल 8 बोन्स हैं जिनको बोलते हैं कार्पल बोन्स या फिर रिस्ट बोन्स। देन हमारी आती है मेटाकार्पल बोन्स, जो कि हमारी बोन्स ऑफ हैंड है, हैंड की बोन्स, एंड ये कितनी होती है, 5 बोन्स इन ईच हैंड, राइट हैंड में 5 बोन्स, लेफ्ट हैंड में 5 बोन्स। सो ये मेटाकार्पल कैसी है, ये है फर्स्ट मेटाकार्पल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड ये है 5th मेटाकार्पल बोन्स। सो मेटाकार्पल बोन रिस्ट बोन्स के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही हैं एंड हमारी फिंगर बोन्स के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही हैं। देन है फेलिंजेस, फेलिंजेस क्या है, हमारी फिंगर बोन्स जो कि 14 होती हैं ईच हैंड में, 14 राइट हैंड में, 14 लेफ्ट हैंड में। सो ये कैसे प्रेजेंट है, सो 2 तो हमारी थंब में प्रेजेंट होती हैं एंड बाकी सारी जो हैं वो क्या है, 3 प्रेजेंट है हर फिंगर में। सो यहाँ भी 3 ये सारी हमारी फिंगर्स में प्रेजेंट है, बट थंब में हमारी 2 फेलिंजेस प्रेजेंट होती हैं। सो इनको ऐसे बोलते हैं, ये है प्रॉक्सिमल फेलिंजेस या फिर फैलेंक्स, ये मिडल फैलेंक्स और ये डिस्टल फैलेंक्स। सो हमारा अपर लिम्ब कैसे प्रेजेंट है, ये हो गई हमारी क्लेविकल। सो क्लेविकल एक साइड स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाती है, दूसरी साइड स्कैपुला के साथ। देन ये है हमारा स्कैपुला, ये पर्पल कलर का स्कैपुला के पास ग्लिनोइड कैविटी है जिसमें हमारी ह्यूमरस फिट होती है जो कि अपर आर्म है। सो ये है हमारी ह्यूमरस बोन। देन हमारी फोर आर्म में कितनी बोन्स आती हैं, 2 बोन्स आती हैं, एक है रेडियस बोन एंड एक है अल्नर बोन। एंड रेडियस जो बोन है वो थंब साइड प्रेजेंट होती है, अल्ना उससे ऑपोजिट, दोनों पैरेलल में प्रेजेंट होती है। अगर हमारा जो पाम है वो अपवर्ड फेस कर रहा है, सो रेडियस और अल्ना ह्यूमरस के साथ जॉइंट बनाती है जिसको बोलते हैं एल्बो जॉइंट। एंड यहाँ पर ये रिस्ट जॉइंट बना रही है रिस्ट बोन्स के साथ। देन हमारी रिस्ट बोन्स को कहते हैं कार्पल बोन्स, देन मेटाकार्पल एंड देन फेलिंजेस। नाउ हम पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब को। सो पेल्विक गर्डल का क्या काम है, पेल्विक गर्डल लोअर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करता है। सो सबसे पहले पेल्विक गर्डल को देख लेते हैं। सो पेल्विक गर्डल कैसे बनता है, फॉर्म बाय 2 इननॉमिनेट या फिर हिप बोन से पेल्विक गर्डल बनता है। सो हमारी हिप बोन्स या फिर इननॉमिनेट बोन्स क्या है, ये डायग्राम में आप पेल्विस का डायग्राम देख रहे हैं। सो पेल्विस कैसे बनता है, 2 इननॉमिनेट बोन से एंड 1 सैक्रम एंड 1 कॉसिक्स से पेल्विस बनता है। सो पेल्विक गर्डल में क्या आते हैं, 2 इननॉमिनेट बोन, सैक्रम और कॉसिक्स नहीं आता। सो ये है हमारा इननॉमिनेट या फिर हिप बोन्स। सिमिलरली ऑपोजिट साइड भी इननॉमिनेट और हिप बोन है। सो हिप बोन हमारी 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। सो सबसे पहले इलियम देख लेते हैं। सो इलियम ये वाला पार्ट है, दिस इज इलियम, ये सबसे बड़ा पार्ट है। एंड देन हमारा इस्चियम है, ये जो नीचे आप ट्यूबरोसिटी देख रहे हैं, हैंगिंग बोन्स देख रहे हैं, ये क्या है हमारा इस्चियम। इनको इस्चियल ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं। जब हम बैठते हैं या फिर सिट करते हैं तो जो भी हमारी बॉडी का वेट है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी ही बियर करती हैं। देन जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा प्यूबिस। सो ये वाला पार्ट हमारा प्यूबिस है। सो ये प्यूबिक बोन्स, दोनों प्यूबिक बोन्स मिलकर बीच में एक जॉइंट बनाती हैं, इस जॉइंट को कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस या फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस। नाउ ये जो हमारा हिप बोन्स है, सो हिप बोन्स में यहाँ पर ये एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है। सो ये है एसिटाबुलम। सो एसिटाबुलम क्या है, एक डिप्रेसिव पार्ट है, एक कैविटी है जिसमें जो हमारी अपर थाई वाली बोन है, थाई वाली बोन या फिर आप अपर लेग की बोन कह सकते हैं, फीमर, वो यहाँ पर फिट होती है एंड हिप जॉइंट बनाती है। देन हम लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। सो लोअर लिम्ब की जो हमारी लेग्स की या फिर थाई की बोन है वो हम पढ़ेंगे। सो सबसे फर्स्ट आती है हमारी थाई बोन। थाई बोन को क्या बोलते हैं हम, फीमर। सो फीमर क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन है बॉडी की। सो ये वाली बोन जो है हमारी, ये क्या है हमारी फीमर। सो ये फीमर, ये थाई बोन। सो ये आप देख रहे हैं, ये हेड जो हमारी हिप बोन है उसके साथ आर्टिकुलेट होके यहाँ पर क्या बना रही है, हिप जॉइंट। सो फीमर का ये जो हेड है, दिस वन, ये है फोविया कैपिटिस।
सो ये एसिटाबुलम हिप जॉइंट का जो हिप बोन का जो एसिटाबुलम है वहाँ पर फिट होता है एंड आर्टिकुलेट करता है और क्या बनाता है, हिप जॉइंट। नाउ फीमर के दो यहाँ पर सरफेसेस हैं डिस्टल पार्ट में, इनको बोलते हैं लेटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। सो ये जो हमारी लोअर लेग की जो बोन है उनके साथ आर्टिकुलेट होकर नी जॉइंट बनाती हैं। कैसे बनाते हैं हम पढ़ते हैं आगे। देन हमारा आता है पटेला या फिर जिसको नी कैप कहते हैं। सो पटेला या नी कैप क्या है, ये है हमारी फीमर। सो ये फीमर है जो कि हमारी थाई बोन है, दिस इज फीमर। सो फीमर के फ्रंट में ये एंटीरियर सरफेस पर ये क्या है, पटेला या फिर जिसको नी कैप कहते हैं। सो ये पटेला हमारे फीमर के साथ आर्टिकुलेट करता है एंड क्या बनाता है, नी जॉइंट या फिर नी कैप बनाता है पटेला। सो पटेला क्या है, पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट्स विद फीमर इन नी जॉइंट। सो यहाँ पर पटेला आर्टिकुलेट करता है एंड क्या बनाता है, नी जॉइंट। देन हम लोअर लेग्स की बोन देख लेते हैं। सिमिलरली जैसे जो हमारी लोअर आर्म है या फिर फोर आर्म है उसमें दो बोन्स होती हैं, ऐसे ही लोअर लेग में भी दो बोन होती है। एक है टीबिया, सो ये जो लार्ज बोन है ये है टीबिया एंड इससे ऑपोजिट ये जो इससे थोड़ी स्मॉल है ये क्या है, फिबुला। सो ये ब्रॉड है टीबिया, ये थोड़ी थिन है फिबुला। सो टीबिया कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारा जो लार्जर टो है या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा पैर का अंगूठा है उस साइड टीबिया प्रेजेंट होती है, उससे ऑपोजिट साइड फिबुला प्रेजेंट होती है। सो ये हमारी लोअर लेग की बोन्स है टीबिया एंड फिबुला। जो हमारी टीबिया बोन है, ये टीबिया बोन इसके दो सरफेसेस हैं, मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल। ये फीमर के जो कॉन्डाइल हैं उनके साथ आर्टिकुलेट कर नी जॉइंट बनाते हैं एंड साथ में पटेला भी हेल्प करता है नी जॉइंट बनाने में। नाउ ये जो फिबुला है ये भी टीबिया के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिबुला टीबिया के साथ आर्टिकुलेट कर रही है एंड क्या बनाती है, प्रॉक्सिमल टीबियो फिबुलर जॉइंट। इसी तरह से डिस्टल एंड पर भी टीबिया फिबुला के साथ आर्टिकुलेट हो रही है और क्या बना रही है, डिस्टल टीबियो फिबुलर जॉइंट। फिबुला नी जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करती। देन फिबुला का जो लोअर एंड है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ निकला हुआ है क्योंकि टीबिया और फिबुला नीचे एंकल की बोन्स के साथ एंकल जॉइंट बनाती हैं। सो ये जो फिबुला का जो लोअर एंड है ये एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। नाउ दिस इज पटेला जो कि एक ट्रायंगुलर बोन होती है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज टीबिया एंड दिस इज फिबुला। सो टीबिया देखो आप कि इन्वॉल्व हो रही है किसमें, नी जॉइंट बनाने में फीमर के साथ। देन हमारे आते हैं फीट की और एंकल की बोन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंकल की बोन्स के बारे में। एंकल की बोन्स को बोलते हैं टार्सल बोन्स एंड ये 7 बोन्स होती हैं जो कि एंकल में इन्वॉल्व होती हैं एंड ये 7 बोन्स हमारी टीबिया और फिबुला के साथ मिलकर क्या बनाती है, एंकल जॉइंट। जो हमारी फिबुला है वो एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करती है। सो सबसे फर्स्ट है हमारी टेलस बोन, ये वाली है हमारी टेलस एंकल की बोन। देन हमारी आती है कैल्केनियस, दिस इज कैल्केनियस। देन नेविकुलर, सो ये जो कैल्केनियस बोन है ये हमारी हील बना रही है, ये है हील हमारी फुट की या फिर फीट की। सो ये हील बनाती है कैल्केनियस बोन, ये नेविकुलर। एंड ये है हमारी क्यूबॉइड बोन एंड ये है हमारी 3 क्यूनिफॉर्म्स बोन। सो ये 3 क्यूनिफॉर्म बोन एंड ये बाकी मिलकर ये कितनी है, टोटल 7 एंकल बोन्स है या फिर टार्सल बोन है जो कि एंकल बनाती हैं। देन आती है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल हमारी फुट की बोन है जो कि 5 है। सो 5 राइट फुट में एंड 5 लेफ्ट फुट में एंड दोनों मिलकर 10 है। ऐसे ही हमारी टार्सल भी 7 राइट एंकल में और 7 लेफ्ट एंकल में। सो 5 कौन सी हैं ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये है फिफ्थ। सो ये 5 मेटाटार्सल बोन्स है। देन हमारी आती है फेलिंजेस। जैसे हमारे हैंड की फिंगर्स को फेलिंजेस बोन्स कहते हैं, ऐसे ही हमारे जो टो है उनकी फिंगर्स को भी फेलिंजेस कहते हैं और ये भी 14 होती हैं, 14 राइट फुट में एंड 14 लेफ्ट फुट में। सो सिमिलरली जो हमारा लार्जर टो है जिसको पैर का अंगूठा कहते हैं उसमें 2 है एंड बाकी जो हमारे टो हैं बाकी पैर की उंगलियां उसमें 3 आती हैं। सो फेलिंजेस भी 14 बोन्स हैं ईच फुट में।